नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो क्या ऐसे में यह मान लिया जाए कि क्या बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा? आखिर पूरा माजरा क्या है? साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी हम बात करेंगे और आदेश से सब कुछ संभव है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और यह बताने का प्रयास करिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान दें। तो ये बड़ी खबर है और अगर आप सब सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आइए पूरी खबर क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जो खबर आप देख रहे हैं, सहायक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। ये अमृत विचार से खबर आई है। प्रदेश में हाल में सहायक शिक्षक बनाए गए लोगों को ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के नियमानुसार शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह कोर्स पूरा करना होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से जुलाई अगस्त 2025 से ऑनलाइन यह कोर्स कराने की तैयारी है। NCTE के नियमों के अनुसार बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद 2 वर्षों के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में नियुक्त शिक्षक यह कोर्स नहीं कर पाए, जिससे उनकी नियुक्ति पर सवाल उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NCTE ने NIOS को यह जिम्मेदारी सौंपी है। NIOS ने अपने पोस्ट में बताया है कि जुलाई और अगस्त 2025 से ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसकी अवधि 6 माह रखी जाएगी। तो आइए थोड़ा सा इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले एक राजपत्र जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि 2 वर्ष का ब्रिज कोर्स 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगर कर लें तो निश्चित तौर पर बेसिक में अर्थात प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। ये बात समझिए आप लोग, और यह 2 वर्ष के बीच में। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। हम न्यायालय की कार्यपद्धति पर सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर ब्रिज कोर्स से जो अपात्र हैं बीएड डिग्री धारक वो पात्र हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह व्यवस्था सर्वाधिक अभ्यर्थियों को देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्यवस्था केवल उन छात्रों के लिए है, उन चयनित शिक्षकों के लिए है जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नौकरी हथियाली है। अगर माना जाए तो इस आधार पर माननीय न्यायालय में यह पक्ष रखा जा सकता है कि NCTE ने NIOS को यह जिम्मेदारी दे दी है कि आप 6 महीने की ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करिए। अब मित्रों आप बताइए, थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी हमारे चयनित शिक्षक हैं बीएड डिग्री धारक, उन्हें माननीय न्यायालय ने कहा कि इन्हें तत्काल ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है तो
ऐसे उन अभ्यर्थियों को भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है कि आपने बीएड किया है और आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी हासिल कर ली है, तो आप NIOS से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो आप प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। अब आप लोग समझिए थोड़ा सा कि यहाँ मिस्टेकिंग कहाँ है। जब 6 महीने के ब्रिज कोर्स से ही बीएड डिग्री धारक अगर प्राइमरी में शिक्षक बनने के काबिल हो सकते हैं, तो क्यों ना सरकार को यह या NCTE को यह नियम लागू कर देना चाहिए कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं, अगर वो बेसिक का, प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो NIOS से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लें। और इसको मैं मजबूती से उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हर जगह एक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। डिग्रियों की कोई कमी नहीं है। अगर NIOS से उन्हें ब्रिज कोर्स करने का अवसर दिया जाए तो यकीनन सरकार को या NCTE को उन्हें प्राथमिक में बैठने का मौका देना चाहिए। तो क्या यह सही है या गलत? अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मित्रों आप सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि अगर बीएड डिग्री धारक सिर्फ 6 महीने के ब्रिज कोर्स के कारण अपात्र हों, तो मेरा यह स्वयं का मानना है कि बीएड डिग्री धारकों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा देना चाहिए, जैसे कि 69,000 में चयनित शिक्षकों को कराया जा रहा है। क्योंकि सरकार को योग्यता में कोई समझौता नहीं करना है, योग्यता में कोई भी हीला हवाली नहीं करनी है। तो कहीं न कहीं मेरा ये स्वयं का मानना है कि NCTE के नियमों के अनुसार बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के बात ध्यान से देखिए थोड़ा सा आप लोग। मैं इस पर थोड़ा सा विधिवत बात करना चाहता हूँ आप लोगों से मित्रों, और मैं चाहूँगा, चूँकि देखिए मुद्दा बहुत ही जटिल तो नहीं। देखिए NCTE के नियमों के अनुसार बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद 2 वर्षों के, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, हाईलाइट मैं कर दूं, भीतर ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। ये 3-4 लाइनें हैं, आप ध्यान से देख लें कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान NIOS को ये दिया गया। लेकिन यहाँ जो दिया है, नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह कोर्स पूरा करना है। कहाँ से? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के नियमानुसार शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह डिग्री लेनी है। प्रदेश में हाल में सहायक शिक्षक बनाए गए लोगों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो गया है। अब आप समझिए, तो कहीं ना कहीं इस पर हमें आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए और इसको माननीय न्यायालय में इस पक्ष को रखना चाहिए। अगर आप सब ये सब तैयार हैं तो इस पर एक बार चर्चा परिचर्चा हो और ये कहा जाए माननीय न्यायालय से कि साहब, अगर NCTE की गाइडलाइन में, नियम में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के 2 वर्ष के अंतर अगर ये करना है तो निश्चित तौर पर हर हाल में हमें आपको ये कर देना चाहिए। अब आप लोग इस पर बताइए कि क्या किया जा सकता है। अब आप लोगों का ये दायित्व बनता है
कि आप लोग बताएं कि क्या इस पर हम लोग कुछ सोच सकते हैं। ये है पूरी खबर और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर ज़रूर एक बार विचार करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।